नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय। श्री सूक्त के प्रथम मंत्र पर विचार हुआ था। ये धन आदि संपत्ति प्राप्त करने के लिए ये वैदिक स्तुति है। इसको कर्म में प्रयोग करने का विधान भी कर्मकांड में कहा गया है। तो कल हम इस पर विचार करते हुए ये कहे, ये धनादि संपत्ति किसके लिए चाहिए और उसका प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। जो भी हमारे पास संपत्ति रूप में प्राप्त है वो सभी परमानंद के प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए ही उपयोग में आना चाहिए। मोक्ष के नीचे जो भी हम प्राप्त करते हैं वो तात्कालिक होता है। तो तात्कालिक होने से ही हमारा सारा प्रयत्न, सारे जीवन की शक्ति, समय उस तात्कालिक के लिए व्यतीत नहीं करना चाहिए, जिससे हम हमेशा आनंदी रहें, आनंद को प्राप्त कर सके। ये जन्म मरण की ये जो चक्र है इससे मुक्त हो। ये सारे दुख जन्म के कारण होता है, सारे बंधन जन्म के कारण होता है, इससे मुक्त हो। इस उद्देश्य से ही हमारे परम संपत्ति को उसी में ही प्रवृत्त करना चाहिए। इसके प्रसंग में कहा था कि ये धन भी संपत्ति है और ये शरीर भी संपत्ति है, आरोग्य भी संपत्ति है और पुत्र आदि भी संपत्ति है। सभी कुछ संपत्ति है। जो अन्न आदि हमको प्राप्त होता है वो भी संपत्ति है, क्योंकि ये सभी कुछ हमारे जीवन में अत्यावश्यक वस्तुएं हैं। जीवन में जब अत्यावश्यक वस्तु है ऐसा कहते हैं तो हमारे मन में यही सोच आता है कि जीवन चलाने के लिए इनको रखना जरूरी है, इनके बिना जीवन नहीं चलता है। सामान्य रूप से यही हम सोचते हैं। ये तो सोच ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। जीवन में अत्यावश्यक वस्तु का अर्थ है जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यक वस्तु यही है, ठीक है। किंतु ये हमारा जीवन है क्या, कितना है?
जो हम जन्म लिया अभी 50 साल पहले, 30 साल पहले, 80 साल पहले, तो जैसा जन्म लिया अब जो है कुछ साल के बाद फिर समाप्त हो जाता है। इतना ही जो टाइम स्पैन है, इतने जो समय है, यही हमारा जीवन है। तो यही हमारा जीवन है, तो इस जीवन के लिए जितना अत्यावश्यक है उतना ही आप रखना चाहिए, है ना। किंतु कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि यही हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन और भी आगे है, ऐसा आप समझते हैं। तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप पुण्य काम करते हैं और पाप काम से मुक्त हो जाते। पाप नहीं करते हैं और पुण्य करते हैं, पुण्य करने का प्रयास करते हैं और पाप नहीं करने का विचार रहता है। इसका क्या मतलब है? इससे ये मालूम होता है कि आप इस जीवन से आगे भी अपना कुछ जीवन देख रहे हैं, जान रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारा कर्म ऐसा होता है, आगे के लिए होता है, इस जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं होता, आगे के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भावना रहती है कि हम और आगे भी रहने वाले। अब वो आगे रहते वक्त वहां क्या अत्यावश्यक होगा? अभी इस जीवन में बहुत कुछ अत्यावश्यक है तो सारे आप संभालते हैं। ये शरीर जाने के बाद भी जीवन है आप मानते हैं, तो वहां भी कुछ अत्यावश्यक होगा ना, तो जरूरी होगा, कुछ संभालने की, रखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको मालूम है, इसलिए आप सत्कर्मों को करते हैं। क्योंकि सत्कर्म करने से पुण्य होता है, आपका अच्छा संस्कार बनेगा, वो पुण्य संस्कार आपको आगे जन्म देगा। इसलिए यहां से जो भी, जिसका भी शरीर शांत होता है, मृत्यु को प्राप्त करते लोग क्या करते? स्वर्गवास हो गया करते, स्वर्गवास हो गया। अब किसी ने देखा नहीं यहां से जाने वाले स्वर्ग में गया है कि कोई और रास्ता पकड़ लिया, ये पता नहीं है, लेकिन बोलते क्या है? स्वर्गवास हो गया, ऐसा बोलते। ये क्या, क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि इससे अच्छे जन्म उसको प्राप्त हो, अच्छे स्थान पे गया, ऐसा बोलते। अब बोलने के लिए अच्छा ही बोलना चाहिए ऐसा, इसलिए ये प्रथा चल पड़ी है। किंतु किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता है कि वो स्वर्ग में गया है कि नरक में गया, अथवा इसी भूमि में ही जन्म लिया, क्या पता है, पता नहीं। किंतु अच्छा के लिए जब हम जानते नहीं है तो अच्छा ही सोच लेना चाहिए, तो स्वर्गवास हुआ, ऐसा बोलते। तो अभी वो जीवन में जो आवश्यक है, वो स्वर्गवास होने के लिए जो आवश्यक है, यदि आपने जीवन में उसका आचरण किया तो जरूर स्वर्गवास ही होगा और कहीं जाएगा नहीं। क्योंकि कर्म का नियम जो है ना, पक्का है। आप अच्छा कर्म किया, अच्छे विचार से आपका जीवन चला, तो उसका दुष्परिणाम नहीं आएगा। कर्म का फल ऐसे ही होता है। इसी प्रकार पाप किया तो भी सावधान रहना। पाप किया तो वो पाप का फल भी आएगा, क्योंकि आप कहेंगे केवल पुण्य का फल आए, पाप का ना आए, तो ये होगा क्या? नहीं है। कर्म का नियम वो है, तो आप पाप करते तो वो भी आए। शास्त्र यहां तक कहता है कभी कभी आप पुण्य करते समय साथ साथ में पाप भी संपन्न होता है, आपको पता नहीं चलता। आप पुण्य के उद्देश्य से करते हैं, साथ साथ में थोड़ा बहुत पाप भी उसमें लगा रहता। तो हम आगे के लिए सोच के अपना जीवन को सुधारने का प्रयास इन्हीं से करते हैं। कई कर्म ऐसे हम कर रहे हैं, उसका फल स्वर्ग में मिलेगा, आगे मिलेगा, ऐसा शास्त्र कहता है, तो हम मान करके विश्वास से चलता है। तो हमने कहने का तात्पर्य यह है
कि जीवन में जब हम अत्यावश्यक वस्तुओं को चुनते हैं तो खाली इतने ही जो आपका अभी जीवन मनुष्य जीवन है इतने ही के लिए ना देखें। जीवन आपका बहुत लंबा है। कब कितना लंबा है? जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक वो चलता रहेंगे, हजारों हजारों जन्मों में जन्म लेते रहेंगे, घूमता रहेगा। इतना लंबा ही कोई हिसाब नहीं। वो सारे जीवन है कि नहीं है? है? वो सारे जीवन ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे में आप रहेंगे, इसलिए वो जीवन है। तो शास्त्र उतने तक भी नहीं रुकता है। इस जीवन से आगे के जीवन के लिए आपको उपदेश देता है, मार्गदर्शन करता है, खाली उतने से नहीं। ये जो जीवन लंबा चलते रहेगा उससे आगे निकलने के लिए, ये जीवन को माने जीवन के जो चक्कर है इसको समाप्त करने के लिए कर। तो जो अत्यावश्यक वस्तुओं को आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, धन संपत्ति इत्यादि जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम धन की बात इसलिए बार बार कर रहे हैं कि ये विषय ऐसा है, इसलिए तो इसका जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यदि बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करें तो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? ये जीवन पूरा जब तक चले और बाद में ये जीवन का जो चक्कर है, ये जो जीवन जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करने का ये जो चक्कर है, इससे बाहर जाने के उद्देश्य से करना चाहिए। यही परम लक्ष्य होता है। आपके पास जो भी साधन प्राप्त हुआ उसका परम लक्ष्य यही होता है। इसलिए धन आदि को संपत्ति, कल बताया था संपत्ति शब्द का तात्पर्य क्या है। संपत्ति माने ये आपको बहुमूल्य वस्तु मिली हुई है। आपका जो शरीर मिला हुआ है बहुमूल्य वस्तु है। जो बुद्धि मन आपको मिला हुआ है ये बहुमूल्य है। इसका इस्तेमाल खाली हम 100 साल के लिए, 80 साल के लिए, जीने के लिए, इतने के लिए ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो शास्त्र पूरा उसी उद्देश्य से प्रवृत्त हो रहा है। तो जो धन आप प्राप्त करेंगे उस धन से आगे के जीवन के लिए आप जो करना है उसको करें और इस जीवन के चक्कर से मुक्त होने के उद्देश्य से उसको इस्तेमाल करें। तब आपका जो कमाया हुआ एक एक रुपया का, एक एक जो पैसा है उसका सदुपयोग होगा। लोग बोलते हैं पैसा का सदुपयोग करना, ऐसा बोलते। सदुपयोग का अर्थ क्या होता है? सत्कार्य करने के लिए उपयोग करना। तो सदुपयोग और सत्कार्य अंधत्व गत्वा ये आत्म प्राप्ति मोक्ष ही है। इससे बढ़कर के कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। तो आप बोलते हैं देखो अभी पैसा जो मिलेगा वो मोक्ष के लिए इस्तेमाल करना, ऐसा हमने कहा है। तब सब सोचेंगे ये कैसे होगा मोक्ष के लिए इस्तेमाल करने में, तो वो तो पता ही नहीं है जिसके लिए इस्तेमाल करने के लिए बोलते। मोक्ष के लिए जो साधन है आपको चाहिए ज्ञान। मोक्ष मिलेगा ज्ञान से, और ज्ञान कब होगा? कल बताया था है? इसको फिर याद दिलाता हूं क्योंकि मेरा ये डर है कि आप ये सोच लेंगे कि ये स्वामी जी तो पूरा जो है ये श्री सूक्त को पैसा कमाने के लिए दृष्टि से कह रहे हैं। इसको मन से आपको हटाना मेरा उद्देश्य। जब श्री सूक्त पूरा हो जाएगा आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम धन किस लिए कमा रहे हैं और कहाँ हमको इस्तेमाल करना चाहिए, इसका परम प्राप्ति क्या होगा। इतना मालूम होगा तो हमारे प्रवचन सार्थक होगा। इसके लिए हम बार बार इसको बताएंगे। तो अभी क्या है? ज्ञान चाहिए। ज्ञान से मोक्ष होगा। मोक्ष के लिए क्या चाहिए? हमारे पास जो शरीर है, अंतःकरण है, बुद्धि है, ये सब शुद्ध पवित्र होना चाहिए। तो शरीर मन आदि को शुद्ध करने के लिए शरीर मन आदि से भी आप तपस्या कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, किंतु उसके साथ में आप धन का भी प्रयोग कर सकते हैं, संपत्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने पुत्र मित्र
कलत्र आदि सबका प्रयोग कर सके। तो इससे अंतःकरण शुद्धि होना चाहिए। ऐसा ही कर्म करें, ऐसा ही धन का प्रयोग में लाए जिसको करने से आपको अंतःकरण शुद्धि हो और मन भगवान में लगे, तब वो सदुपयोग वास्तव में हो गया। ठीक है। अब अंतःकरण शुद्धि होने के बाद जिज्ञासा बनेगी, अपने को आत्मा को जानने की जिज्ञासा बनेगी। जब जिज्ञासा बनेगी तो गुरु आपको प्राप्त होता है और गुरु से आपको उपदेश मार्गदर्शन मिलेगा। यहां तक कि जिज्ञासा तक का जो कर्तव्य है ना, वो आपको कर्म उपासना आदि के द्वारा करना चाहिए। और जिज्ञासा के बाद गुरु को प्राप्त कराना और ज्ञान उपदेश के मौका मतलब अवसर बनाना, ये सब जो है भगवान के हाथ में। क्योंकि यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। वह कहा कि यज्ञ दान तप आदि से ब्राह्मणा विविदिशन्ति, वो जिज्ञासा करते हैं, आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं। वहां तक आपको अपने को तैयार करना चाहिए। अब जिज्ञासा जब है तभी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नहीं तो ज्ञान माइक में बोलते रहने पर भी प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्रवाह तो हो रहा है, किंतु जिज्ञासा नहीं है तो हम पकड़ पाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे। इसलिए वो जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए ये सब साधन है, इसको यहाँ वर्णन किया गया। दूसरे मंत्र है आज ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्याम हिरण्यम विन्देयम् कामश्वं पुरुषानहम्। कल के मंत्र में अग्नि को संबोधन करके लक्ष्मी का आवाहन किया था। आज कहते हैं अग्नि को ही संबोधन करते हैं, हे जातवेद, हे अग्निदेव, जो आप हमारे सामने हैं, आप ऐसे लक्ष्मी को हमारे पास आवाहन करें, हमारे लिए आवाहन करें। ताम आवह जातवेद, कैसे? लक्ष्मीम अनपगामिनी, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली हो। अपगामी का अर्थ होता है वो चले जाने वाली, नष्ट होने वाली। अनपगामी का अर्थ होता है नष्ट नहीं होने वाली। कल लक्ष्मी शब्द का अर्थ भी बताया था। ज्ञान ऐश्वर्य सुधा आरोग्य धन धान्य जय आदि जो भी ऐश्वर्य है, ये सब उस तत्व को लक्ष्य करके आपको पहुंचाने के लिए मदद करने वाले हैं, सहायक है। इसलिए इन सबको ऐश्वर्य रूप से कहा गया है। जो भी आप देख लो, सामान्य बुद्धि से चिंतन करने पर भी कोई निश्चित वस्तु को संपत्ति या ऐश्वर्य नहीं कहा जाता। वो वस्तु जब हमारे लिए हितकर होता है तभी हम उस वस्तु को ऐश्वर्य या संपत्ति कहते हैं। आपको पुत्र हो गया, पुत्र संपत्ति कब है? जब पुत्र अच्छा काम करें, आपके विचार के अनुकूल चले, सन्मार्ग में चले और घर की शोभा बढ़ाएं, समाज की शोभा बढ़ाएं, समाज में कार्य करें, उचित जीवन चलाएं, सद्विचार रखें, तब वो पुत्र संपत्ति होता है ना। तो पुत्र जन्म लेने मात्र से संपत्ति नहीं है। तो संपत्ति का अर्थ विशेष है कि संपत्ति तब है जब वो हमारे लिए हितकर होता है। इसलिए लक्ष्मी शब्द का भी प्रयोग सर्वत्र कर सकता है, किंतु वो उसके लिए आपके हित में जब वो प्रवृत्त होता है तब वो लक्ष्मी है। तो ऐश्वर्य आदि सभी लक्ष्मी है, किंतु कैसे होना चाहिए? कहता अनपगामिनी,
आने के बाद फिर चंचल नहीं होनी चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी बहुत चंचल है, आपने सुना होगा लक्ष्मी चंचल है, ऐसा पुराणों में कहा। लक्ष्मी चंचल नहीं होती है। चंचल कौन होता है मालूम है? जिसके पास वो लक्ष्मी आते उसका मन चंचल होता है। लक्ष्मी कैसे चंचल है? लक्ष्मी चंचल नहीं है, वो तो भगवान के स्वरूप है, भगवान के साथ में रहती है, वो चंचल नहीं है। किंतु वो आने पर जिसके पास आता है वो चंचल हो जाता है। तो बोलते हैं मेरे पास ऐसे लक्ष्मी आए तो मैं चंचल ना हूं, ये अनपगामिनी का अर्थ है ना। क्योंकि लक्ष्मी तो आ गई, आप चंचल हो गया तो सारा काम बिगड़ गया, इधर का उधर हो जाएंगे। ऐसा तो हम कई लोगों को, कई दृष्टांतों को देखा है कि ऐसा होता है कि आदमी ही बदल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ब्राह्मण प्रार्थना कर रहा है, साधक प्रार्थना कर रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा आप कल मुझे बहुत लक्ष्मी देंगे, तो करोड़ सुनकर के ही मन चंचल हो गया तो सब कुछ मेरा बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसे चंचल लक्ष्मी हमको नहीं चाहिए, स्थिर चाहिए। क्योंकि स्थिर लक्ष्मी आने पर ही आप उसको अपने साधन में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि साधन में प्रयोग करने के लिए सबको स्थिर होना पड़ेगा। मन स्थिर हुए बिना साधन में कैसे प्रयोग करें? दिन भर आप धन संपत्ति के बारे में सोचते रहेंगे, ये कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सोचते हुए साधन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं कि हमारे पास हमेशा पैसा आते रहे, धन आते रहे, ये अनवगामिनी है, ऐसा बोलते हैं। किंतु वो अर्थ नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। यहां साधक की दृष्टि से लेने पर अनवगामिनी का अर्थ स्वयं साधक के अंदर ही होता है। कोई कोई ऐसा होता है 1000 रुपया मिलने पर चंचल हो जाता है, कोई तो करोड़ रुपया मिले तो भी उनको पता ही नहीं लगता। अब मुंबई में हमने कई ऐसा सेठों को देखा, बहुत मुश्किल है उनको देख करके आपको पता ही नहीं चलेगा ये करोड़पति। वो पुराने गाड़ी में घूमते हैं और ऐसे कपड़ा पहनते हैं, ऐसे सामान्य व्यक्ति की तरह रहता है, कुछ पता नहीं चलता। जब उसके संपत्ति के बारे में पूछते हैं और उनको पता करते हैं तब मालूम होता है ये तो करोड़पति। तो वो उनको चंचल नहीं कर रहा, उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य, पता ही नहीं चलता, खाना पीना रहना सब सामान्य है। वो है उसके पास, उसके लिए उपयोग कर रहे हैं, सब कुछ उसके पास मालूम है, किंतु एक स्थिरता बनी हुई। वो सत्संग कर रहे हैं, सब व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, ये अभिमान उनको नहीं है। हमारा एक मित्र था, वहां हम जाते थे उनको पास, उनको बहुत पुरानी गाड़ी रखी थी, जो मारुति 800 बहुत पुराना है ना, वो रखी थी। हमने पहले तो अभी 10-12 साल पहले की बात है, तो वो लेके जाते थे, वो रिसीव करने के लिए अपने आप आते थे, 60-70 साल का है, फिर भी स्वयं आते थे, लेके जाते। अब वो गाड़ी में बैठे तो क्या क्या सुगंध आता है, उसमें तो पेट्रोल का भी स्मेल आता है, क्या क्या होता है। और हमको क्या है, थोड़ा स्पिरिट, इसका स्मेल से थोड़ा एलर्जी है। तो मैंने 2-4 बार उनको कहा ये गाड़ी क्यों नहीं बदलते? ये बोलते स्वामी चल रहे हैं, अब क्या है बदल में, आपको तो क्या है, हमको सत्संग भवन जाना है, सत्संग भवन से घर आना है, घर से सत्संग भवन जाना है, और कभी जो है बाहर जाना होता है तो थोड़ा बहुत दूर जाते हैं, और ज्यादा दूर रहना तो ट्रेन में चले जाते हैं। इसमें क्या है, जो संत लोग आते हैं उनको रिसीव करने के लिए रखा। मैंने बोला, मैंने पूछा उनको, आज तक कोई संत ने आपको कंप्लेन नहीं किया ये गाड़ी में बैठा? वो बोलता है कई ने कंप्लेन किया, तो फिर भी हमारा ये ठीक है, ये चल रहा है। ऐसा एक बार बताया। फिर अगले बार जब गया तो उसका सीट कवर वगैरह थोड़ा बदला था, थोड़ा बहुत पेंट वगैरह किया था, ऐसा था। बोले गाड़ी तो वही रखी। बोला कि अभी रिपेयर किया, काफी सुधार आ गया है, अभी लंबे सफर भी इसमें जा सकते हैं, ऐसा कर। किंतु वो दिखावा नहीं है। मैंने देखा, मैं सोचा इसके पास पैसा है, इसको गाड़ी लाने में क्या है, कुछ नहीं है, किंतु वो दिखावा नहीं है, वो उसका सहजता है। वो ऐसे ही करने में वो पसंद करते हैं, और उनका कोई उससे परेशानी भी नहीं है, अपना सब काम चल रहा है। जब दूर जाना होता ट्रेन में जाते हो, और वो भी सेकंड क्लास टिकट लेकर के जाते। ऐसा अनावश्यक खर्च नहीं करते, किंतु बहुत सेवा करते हैं, मंदिरों में सेवा करते हैं, कई मंदिर बनवाए हैं, और इस प्रकार से सेवा जब करते हैं तभी हमको मालूम होता है इसके पास धन है। तो वो
अंत तक, जब तक हम 3-4 बार जाते रहे गाड़ी वही रही, नहीं बदले। और बाद में उनका जो है, उनके बेटे ने एक गाड़ी लाके, उनके जो जब बेटा नया गाड़ी लाए तो पुराना गाड़ी को फिर यहाँ छोड़ दिया था। तब वो दोनों गाड़ी में कभी इसमें कभी उसमें चलते थे। तो ये मतलब ये परंपरा से, उनके पूर्वजों से ये संस्कार मिला हुआ है कि कुछ भी हो अभिमान न करें और उससे चंचल नहीं हो। और बिल्कुल वो स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनका परिवार पूरा, तो वो स्वयं वो जानता है कितना धन कहाँ से आता है और कितना ब्याज हमको मिलता है, वो ब्याज को कहाँ देना है, कौन से संस्था में देना है। एक बार तो हमको पूरा लिस्ट दिखाया कहाँ कहाँ वो सेवा करते, और अपने लिए जो भी चाहिए उतना ही मित रूप में रहते हैं, और वैसा ही उनका जीवन चला। अभी उनका शरीर शांत हो गया, किंतु पूरा जीवन में हमने देखा बहुत कुछ, हमारे वहां आश्रम में भी बहुत कुछ किए। तो ऐसे होते हैं, उनके पास जो लक्ष्मी है वो चंचल नहीं है, चंचल करते हैं मन के लेकर के, इसलिए मन को स्थिर रखे। अनवगामिनी यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषान, जिस लक्ष्मी के अचंचल रहने पर हमको हिरण्य और गाय, अश्व और पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ पुत्र भी है, मित्र भी है, अपने सहयोगी सब है। क्योंकि कल बताया था धन का कभी भोग करना होता है, संपत्ति का भोग करना होता है, इनका सबको साथ में लेकर के होता है, इसलिए पुरुषान हम, इन सबको मैं प्राप्त करूं विंदेयम। तो यहाँ साधक जादवेद अग्नि से प्रार्थना करता है कि कुछ भी हमारे पास आए, ऐसे चीज को ही हमारे पास लाए जिसको आने पर हमारे मन चंचल ना हो, तो वो चंचलता नहीं आएगा। तो पहले जमाने में गाय घोड़ा आदि आदि को धन मानते थे, तो इसलिए उनका सब नाम लिया है, तो उसके स्थान पे आजकल जो होता है वो सब रख देना। तो ये इसके प्रार्थना दूसरे मंत्र में। अब तीसरे मंत्र भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनी। ये साधक का कल हमने 2 प्रकार का अर्थ बताया। जो ब्राह्मण आदि होगा, तो ब्राह्मण आदि होने पर उनको अपने कर्तव्य में ही निरत रहने के कारण अन्य प्रकार से धन कमाने का अवसर नहीं होता है। व्यवसाय आदि वो कर नहीं सकते, क्योंकि व्यवसाय आदि में जाएंगे तो उसकी निष्ठा नहीं होगी, स्वाध्याय आदि का जो निरंतर प्रवाह है वो बंद हो जाए। और ब्राह्मण होता हुआ यजमान के लिए ऋत्विक बनकर के, पुरोहित बनकर के पूजा पाठ कराते, तो यजमान की जो इच्छा होगी उसको पूरा करने के लिए ये काम करते। अब वहां नियम यह है, यद्यपि वो ऋत्विक स्वयं काम कर रहा है, स्वयं पूजा कर रहे हैं, सब कुछ याग आदि मंडप सब वही तैयार करते हैं, तो भी उसका फल यजमान को जाता है, क्योंकि यजमान के नाम से संकल्प करके वो केवल कर्मकार के रूप में, वो पुरोहित के रूप में काम करता है। इसलिए संकल्प का बहुत महत्व होता है। आप कहीं बैठ करके संकल्प करेंगे, किसी के लिए भी संकल्प करेंगे, वो संकल्प का फल से आप जो कर्तव्य करते हैं उसका फल उनको जाता है। इसलिए संकल्प बदलने पर फल वहां जाएगा। भगवान ने इसलिए गीता में कहा कि आप उसके संकल्प को बदलो, तो वो आप जो करते हैं वो केवल आपके कर्म में रहेगा और फल दूसरे में जाएगा। ये सिद्धांत पूर्व मीमांसा में है, जो कर्मकांड में है वहां से ही है। तो यही
करता है। तो यहां राजलक्ष्मी के बारे में विचार करते हैं कि कोई राजा है तो राजा को सेना चाहिए। राजा की एक संपत्ति में सेना भी होती है। सेना ये बहुत बड़ी संपत्ति है। सेना की पूजा होती है तो वो सब करते हैं। तो यहाँ अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाद प्रबोधिनी करके यहाँ राज संपत्ति के बारे में बोल रहे हैं। अश्वपूर्व में घोड़ा हो और मध्य में रथ हो और हस्तिनाद प्रबोधिनी। हस्तिनाद, हस्ती का शब्द आवाज, हस्ती जो चिल्लाते, हाथी जो चिल्लाते हैं उससे उड़ने वाली। तो ये हस्ती का और लक्ष्मी का, संपत्ति का भी संबंध है। आपने देखा होगा लक्ष्मी के फोटो में दोनों तरफ दो हाथी को खड़ा करते। ये क्यों खड़ा करते मालूम है? ये हस्ती एक चिन्ह है, संपत्ति का चिन्ह है, वैभव का चिन्ह है हस्ती। क्योंकि पहले जमाने में जिसके पास हाथी होता था वो बहुत बड़ा होता था, जमींदार, बहुत बड़े बड़े लोगों के पास ही हाथी होता है। क्यों ऐसा है कि छोटा कोई आदमी हाथी रखेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो खिला खिला करके वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, जैसे कोई महीने में पैसा कम मिलता है, 10-20 हजार जो है कमाता है और गाड़ी रखा है, बहुत पेट्रोल पीने वाली गाड़ी रखे तो क्या हो जाएगा उसका? तो 20 हजार तो वैसे ही जाएगा। तो वैसा था उस जमाने में। हाथी रखने का मतलब वो उसको जमींदार होना पड़ता है, राजा होना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं हो सकता है। तो हाथी का मतलब वैभव होता है। तो ये वैभव को दिखाने के लिए ये लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी को दिखाते हैं। हाथी इसका वैभव का लक्षण है, वो चिन्ह होता है। तो बोलते हैं इस प्रकार के सेना हमारे पास हो जिसमें अनेक अश्व हो और रथादि हो और हस्तिनाद प्रबोधिनी। हस्ती के नाद से, हस्ती के शब्द से प्रबोध उत्पन्न हो, मतलब हस्ती के शब्द सुनाई पड़े ऐसे। श्रियम देवी मुभक्वये, ऐसे श्रेय, ऐसे ऐश्वर्य को मैं आवाहन करता हूँ। बक्वये का अर्थ भी आवाहन करने के लिए होता है। श्रीर्मा देवीर जुषताम, ऐसे ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो, वैसे देवी मुझे प्राप्त हो। तो जुषदाम यानी सेवताम, ऐसे ऐश्वर्य मेरे पास आ जाए। ये अर्थ हो गया। यदि ब्राह्मण राजा आदि के लिए यदि करते हैं, संकल्प करते हैं तो उनके लिए हो गया। किंतु यदि अपने लिए करते हैं तो अब ब्राह्मण को, उसके पास अकिंचन ब्राह्मण है, उसको पास हाथी मिला तो क्या हो जाएगा? घोड़े मिले तो बर्बाद हो जाएगा। उसका काम का नहीं है। हाथी घोड़ा आदि नहीं रखने के लिए कहा है। ब्राह्मण हाथी घोड़ा आदि नहीं रख सकता। तो वो पहले जमाने में वो सब नियम था। ब्राह्मण को गाड़ी भी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा था। आजकल बोले तो लोग सब हंस पड़ेंगे, ब्राह्मण को क्या नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं ब्राह्मण जहां जाना है पैदल ही जाना है। हाँ, यदि गाड़ी में जाए तो यजमान के गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में सब जा सकते हैं, किंतु अपने लिए गाड़ी रखने की मनाही है, घोड़ा रखने की मनाही है, हाथी रखने की मनाही है, सब मनाही था। क्योंकि उससे क्या है, उनकी वृत्ति बदल जाएगी। अब घोड़ा रखा तो उसको खिलाना पड़ेगा, अब वो जो है उसको क्या क्या होता है वो सब देखभाल करना पड़ेगा, उसका मैसाज करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो उसी में लग जाएगा, फिर इनका जो है पूजा पाठ अपना जो है निष्ठा टूट जाएगा। इसलिए वो सब मना करते थे। तो वो नियम था। तो इसलिए ये नहीं मिलना चाहिए उनको, अश्व आदि उनको नहीं चाहिए। तब जो है वो देवी का स्वरूप है जो ऐश्वर्य के सिंबल रूप से, मान चिन्ह रूप से अश्व आदि के द्वारा प्रार्थना करते। जिस देवी के आगे घोड़ा है और रथ है, रथ में देवी स्थित है और हस्तिनाद से वो आनंदित हो रही है, ऐसे देवी को मैं आवाहन करता हूँ। ये देवी से प्रार्थना हो जाएगी, ये देवी मेरे लिए हित करने वाली हो। अब आगे ये देखिए सब संपत्ति हो गई, और एक ऐसे बहुत विशेष एक संपत्ति हमारे पास है, वो है वाणी।
वाणी ऐसी एक संपत्ति है, इसका यदि सही इस्तेमाल किया जाए तो आपको और कुछ जरूरत नहीं, सब कुछ वाणी से ही प्राप्त होता है। लक्ष्मीर वसति जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे मित्र बांधवाः बंधनम चैव जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम। वाणी की बहुत महिमा है, वाणी को सही इस्तेमाल किया जाए तो सब कुछ होता है। लक्ष्मीर वसति जिह्वाग्रे का सही जगह पर वाणी को इस्तेमाल करेंगे तो उसका परिणाम होता है, तो सब लोग आप जानते हैं। अब ये वाणी को लेकर के विचार करते, अब वाणी कहां से प्रवृत्त होती है? वाणी प्रवृत्त होती है मन से, बुद्धि से। सही वाणी बोलने के लिए आप खाली बोल के अभ्यास करने से नहीं होगा है। हम इस प्रकार से बोलेंगे, जैसा गाना प्रैक्टिस करते हैं लोग है, इस प्रकार से मधुर गाना प्रैक्टिस करेंगे तो वो मधुर गा सकेंगे। इस प्रकार से बोल बोल करके शब्दों को चुनेंगे, अलग अलग शब्दों को, तो आप मधुर बोल पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मधुर बोलने के लिए क्या होना चाहिए? पहले मन मधुर होना चाहिए, बुद्धि पहले सही होनी चाहिए। बुद्धि आपके बिगड़ी हुई है, बुद्धि में और कुछ सोचा और वाणी में आप मधुर बोलना चाहता है, तो विष कुंभम पयो मुखम ऐसा कहा अर्थशास्त्रों। तो वो विष का घड़ा है किंतु मुख में दूध है, ऐसा है। तो अंदर तो विष भरा हुआ है और वाणी मीठा बोल रही। वो कितना भी बोले थोड़ी देर में पता चलता है इसका अंदर वो नहीं है, क्योंकि कर्मण्य मनस्येकम वजस्येकम कर्मण्येकम महात्मा। तो एक आता है तो कुछ समय तक पता नहीं चलेगा, किंतु कुछ समय के बाद पता चलता है। कभी कभी यदि हम सीधा साधा लेते हैं तो भूल भुलैया में भी होता है। आजकल तो बहुत ही मुश्किल है, लोग ऐसे ऐसे वार्तालाप करते हैं ना, आपको पता लगाना बड़ा मुश्किल है। आप उन पर दया करेंगे, प्रेम करेंगे, बाद में पता चलता है। इसलिए वाणी को पहचानने के लिए आपकी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। ये जो बोल रहा है इसके अंदर से बोल रहा है, इसके अंदर के साथ संबंध है नहीं है, तो कभी कभी वो पता लगाना पड़ता है विशेष रूप से। तो वाणी से आपको बहुत कुछ प्राप्त होंगे, किंतु वाणी से तब प्राप्त होता है जब आपका मन स्थिर है, शांत है। तो मन को पहले संस्कृत करना पड़ेगा। मन बुद्धि शांत होने पर वाणी भी शांत हो जाती है, वाणी भी मीठा हो जाती है। और मन को शांत करने के लिए ये सब साधन तो है ही, उसके साथ हमको जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई कराते हैं ना, ये किस लिए कराते हैं? ये मन को सिखाने के लिए, मन को संस्कृत करने के लिए, कल्चर्ड मन बनाने के लिए। तो वो होने पर वाणी भी ऐसे कल्चर्ड हो जाती, संस्कृत हो जाती। तो वो वाणी से आपको प्रयोजन हो। इसी ऐसे व्यक्ति को पढ़ा लिखा बोलते हैं। शिष्ट बोलने का मतलब ये सीखा हुआ। तो इसलिए ये वाणी की अभी प्रार्थना है। यहाँ चतुर्थ मंत्र है काम सोस्मिदाम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयन्तीम पद्मे स्थितां पद्मवर्णाम् तामिहोपक्वये श्रियम्। ऐसे श्रियम, ऐसे ऐश्वर्य को, संपत्ति को मैं यहाँ आवाहन कर रहा हूँ। ताम इह उपक्वये श्रियम। काम स्वस्मिताम, काम का अर्थ है यहाँ वाणी। ये क शब्द का ऐसा अर्थ ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव ऐसा अर्थ है का। कभी ब्रह्मा जी अर्थ भी लेते हैं, कभी ब्रह्म परब्रह्म अर्थ भी लेते हैं का शब्द से। इसलिए काम का अर्थ होते हैं वो ब्रह्मदेव के पत्नी। तो ब्रह्मदेव की पत्नी हो गई सरस्वती वाणी, उस दृष्टि से एक अर्थ है। और ऐसे जो एक अक्षर नाम होते हैं
इनका खाली एक अर्थ नहीं होता है, इसका अनेक अर्थ होता है। तो जैसे ईम आगे आएगा, ईम कहे तो ई शब्द लक्ष्मी के लिए प्रयोग होता है, और कभी कभी ये किसी को संबोधन करने के लिए भी ई ऐसा प्रयोग होता है। एक अक्षर वाला ये पद है, एक अक्षर ही रहता है और किसी का नाम होता है। तो वैसा यहां काम कहा वाणी रूप, ऐसे लक्ष्मी को मैं आवाहन करता। देखिए जो कुछ पहले वर्णन किया गया ना, वो सारे लक्ष्मी आपके पास प्राप्त है, किंतु आपकी वाणी ठीक नहीं है, लोगों से बात करना आपको आता नहीं, तो क्या हो जाएगा मालूम है? सब बिगड़ जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, जब तक नहीं बोलेंगे सब तब तक ठीक है, बोलना शुरू कर दिया तो बड़ा मुश्किल होता है, घर में झगड़ा हो जाता है। तो मुंह खोलते ही वो अपने आप ही कंट्रोल करना चाहते हैं, किंतु होता नहीं, वो बोलते ही दूसरे व्यक्ति को उद्वेग पैदा होता है, अनुद्वेग कर नहीं उद्वेग होता है, वो झगड़ा शुरू हो जाता है। और कई लोगों का ऐसा हमने देखा कि वो अपने आप अंदर तड़प रहे हैं कि मैं बोलने से ऐसा क्यों हो जाता है, अंदर तो उनका तड़प है, वो नहीं चाहते हैं ऐसा बोलने के लिए, किंतु बोली ऐसे ही निकलती, बोले तो दूसरे को इरिटेशन होता है, और जहां सब कुछ ठीक ठाक करके रखा है वहां उनको भेज दो, वो दो शब्द कह देगा, वो सब बिगड़ जाए, सब बिगाड़ दी। ऐसे ही उनके पास ये सारे संपत्ति प्राप्त हो गई तो भी वाणी ठीक नहीं है, तो समाज में अनादर होगा, उसके घर में अनादर होगा, घर में झगड़ा होगा, तो फिर संपत्ति का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। इसीलिए इन सब संपत्ति के साथ ये वाणी को भी मधुर बनाना, वाणी की भी सेवा करने आवश्यक है। वाणी की सेवा के लिए, वाणी को ठीक करने के लिए अभी कहा मैंने, मन को शांत रखना जरूरी है। इसलिए वेद मंत्रों को पढ़ें या स्तोत्र आदि को जप करें तो वाणी उससे शुद्ध होती है। वाणी शुद्ध होती है तो वो ठीक काम करेगी, तो आपको ऐसे ऐश्वर्य को ला देगी। तो काम ऐसे वाणी रूप जो ऐश्वर्य है वो हमारे पास आ जाए। और कैसे? स्वस्मिता, मुस्कुराती हुई। ये मुस्कुरा करके बोलने के बहुत सिखाए जाते, आजकल उसके लिए भी ट्रेनिंग चलता है? पहले तो हमने कभी सुना नहीं किसी को हंसाना सिखाए। हंसाना सिखाना क्या होता है? वो आजकल वो ही सिखाते। तो हंसाने के, क्योंकि हंसना तो भूल गया लोग, और कैसे हंसते हैं वो अंदर से हंसी आती नहीं उनको, वो बाहर से हंसते हैं ना, वो दिखावे के लिए हंसना होता है। वो कोई हंसी नहीं है। जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में जो एयर होस्टेस होते हैं ना, उनको पूछना कि हमारे एक परिचित थी, उनको पूछा तो वो बता रही है कि हमारा ये नियम है कि जब हमारा अनाउंसमेंट हो जाए और फ्लाइट उतरने तक हमेशा चेहरा मुस्कुराते ही रखना। कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ बोल दे, लेकिन चेहरा में मुस्कुरा। वो बोलता बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमेशा ध्यान रखना पड़ता है चेहरा कैसा है। फिर वो बार बार देखते हैं और बाद में उनको बहुत दुख, मतलब जीवन में तो बहुत कुछ परेशानी हो गई, किंतु तब भी वो मुस्कुराते। वो आदमी हो या स्त्री हो, दोनों का ये नियम है। तो वो सिखाया जाता है कि कैसे कैसे आपको मुस्कुराना, ज्यादा हंसना भी नहीं, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करना है, जितनी बात करना है उतनी करना है, बाकी समय मुस्कुराते रहना। और बोलते हैं कि ये इतना समय करके करके उनको मसल्स पेन होना लगता है। हाँ, बाद में उनको मैसाज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही अब तक आप सोचिए, आपको 2 घंटा का ऐसे करते रहने के लिए बोला तो क्या हो। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बोलते हैं ये मुस्कुराहट जो है अंदर से आना चाहिए। जब मुस्कुराहट आए तो उसको रोके नहीं, और जब नहीं आए तो वो उसको बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट अंदर से नहीं आते हुए आप बनाएंगे तो आपको उससे पीड़ा होती है। अब यहां कह रहे हैं कि जो कुछ हमको प्राप्त हो गया ठीक है, लेकिन घर में मुस्कुराहट नहीं है। संपत्ति तो सब प्राप्त हो गई, किंतु कोई हंसता बात करता मुस्कुराता नहीं है, तो क्या हो?
तो उससे तो उसमें आनंद नहीं आएगा। इसलिए बोला सोस्मिता, मुस्कुराहट के साथ वो वाणी, वो जो लक्ष्मी हमारे साथ रहे। देखिए कितने बारीकी से उन्होंने सोचा, सब कुछ सोचा है, तो वो मुस्कुराहट तो होना ही चाहिए। यदि आपके घर में कुछ भी नहीं रहे ना, पानी भी रहे, पानी ही पीने के लिए है, खाने के लिए कुछ नहीं है, दारिद्र्य है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपका मन मुस्कुराहट के साथ रहना चाहिए। उससे क्या है, लक्ष्मी अपने आप आती। वो मुस्कुराहट लक्ष्मी का एक लक्षण है। लोग बोलते हैं किसी के घर में जाकर के, वहां तो जाने से अच्छा ही नहीं लगता, ऐसा बोलते। अब उनको बारीकी से पूछना क्यों नहीं अच्छा लगता, वो वहां क्या खिलाया, कैसे बिठाया, क्या आसन दिया, सोफा में बिठाया कि नीचे बिठाया कि कुर्सी में बिठाया कि प्लास्टिक की कुर्सी में बिठाया, वो बात नहीं है। किंतु आप पूछने से वो बाद में बताएंगे कि वहां के लोगों के चेहरे में एक मुस्कुराहट नहीं, आनंद नहीं। तो कितना भी आप खिलाओ पिलाओ, वो जो मेहमान जो आया ना, जो मिलने के लिए आया, उसको आनंद नहीं होगा, उसके मन में दुख रहेगा। ये मुस्कुराहट का बहुत महत्व है। और ये पैसा देने से नहीं मिलता है, वो अपने आप अंदर से आते हैं। वो अपने आप कब आएंगे, जब ऐसा भाव आपके मन में आएगा, तभी वो आ सकता है, अंदर से आएगा। और वो मुस्कुराहट में आप थोड़ा भी खिला दिया ना, फिर चाय भी पिला दिया, पानी भी पिला दिया, उसका तो बहुत महत्व है, वो उसके अंदर जाएगा। इसलिए ये भी ध्यान देना चाहिए। ये हम बता रहे हैं कि धन प्राप्त होगा तो कि मुस्कुराहट के साथ वो हमारे काम में आए। हिरण्य प्राकाराम, ये तो पहले ही बता दिया। हिरण्य का आकार है, हिरण्य का प्राकार। ये हिरण्य का जो रंग है ना, पीला रंग, ये पीला रंग को शुभ मानते हैं। पीला रंग जो होता है, हल्दी का जो पीला रंग, इसको हमारे संस्कृति में शुभ मानते हैं। उसको शुभ मानने का कारण क्या है, वो अन्य रंग के समान ही होता है वो भी, किंतु इसका शुभ मानने का कारण ये है, वो पीला जो रंग है, हल्दी का जो रंग है, ये लक्ष्मी का वर्ण मानते, ये भी ऐश्वर्य का चिन्ह है। इसलिए जो मेहंदी आदि लगाते हैं शादी के समय में और विशेष पर्व में, ये मेहंदी लगाते हैं हाथ में, ये सब उसी के संबंध में है, क्योंकि उसका जो रंग है ऐश्वर्य का और प्रेम का, ये सब सद्भाव का ये लक्षण होता है। और घर में जो विशेष कोई कार्य होता है तो बाहर ये सब हल्दी से ये सब करते हैं, और हल्दी पैर में लगाते हैं, मादा लोग हाथ में लगाते हैं। ये दक्षिण में बहुत देखने पड़ता है, इधर भी करते हैं, विशेष अवसर में करते हैं। ये हल्दी का रंग में ये लक्ष्मी का आवाहन होता है, इसलिए ये हिरण्य वर्णाम, ये बार बार कह रहे हैं ना, ये है। और वो कैसे, हल्दी का रंग और सोने का रंग एक है। और कहीं कहीं पूजा पाठ में सोना नहीं रखने का होता है ना, जिसके पास सोना रखने के लिए नहीं है, उनको हल्दी का टुकड़ा रखा जाए। हाँ, हल्दी का टुकड़ा रख करके सोने का प्रतिनिधित्व करते हो हल्दी, इसलिए हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। तो हल्दी के माला बना करके भी पहनाते हैं। दक्षिण में, तमिलनाडु में जब आप देखा होगा, वहां जो शादी है ना, शादी में जो पहनाते, क्या बोलते हैं उसको, मंगलसूत्र। हाँ, मंगलसूत्र जो पहनाते हैं उसमें सोना का भी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन हल्दी का 2 टुकड़ा दोनों तरफ बांधा हुआ। वो हल्दी का टुकड़े को पहनने को ही मंगलसूत्र वहां कहते हैं। यहाँ होता है मालूम, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो सोने का ही बनाते हैं। हाँ, वहां तो मंगलसूत्र का मतलब वो होता है उसी का, हल्दी का उसमें मिला हुआ होता है, बांधते हैं। और वो जो जिससे जो जिस धागे से बांध देंगे वो भी पीला ही रहता है, वो भी पीला रहता है, तो हल्दी है। तो ये हल्दी और सोना हल्दी दोनों का संबंध लक्ष्मी से है, इसलिए ये लक्ष्मी का आवाहन करते समय ये सब करते। इसलिए अब आप करते समय ये सब ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसा खाली हल्दी क्या कर रहा है हमको तो पता नहीं है ना, हल्दी से अभी क्या होता है, अभी तक मालूम था नहीं, मालूम था। हल्दी लगाते ही ये सोचता है, अभी क्या है, साइंस ये कह रहा है कि हल्दी हाथ पैर में लगाने से वो इसमें इंफेक्शन नहीं होता। ये तो मेडिकल में ऐसा कहते हैं, वो तो उसका तो केवल स्थूल है, वो भी काम करता है,
कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, खुजली वजली नहीं होता, ये वो ठीक है। किंतु उसका आध्यात्मिक पहलू ये है, उसका ऐश्वर्य का वो चिन्ह हो गया। और उसके द्वारा ध्यान रखना है, ये आध्यात्मिक पहलू बोलने से क्या है, उसके द्वारा अंत में मोक्ष प्राप्त करना है। ये बार बार याद रखना है। आर्द्राम और शीतल, आर्द्र का अर्थ होता है गीला, जैसे कपड़ा आदि गीला होते हैं उसको आर्द्र कहते हैं, ये संस्कृत में ये शब्द है। तो गीला का अर्थ है शीतल स्वभाव, तो गीला और शीतलता में संबंध होता है। शीतल स्वभाव वाली हो, मतलब ये पैसा धन आदि सब हमारे पास आ जाए, लक्ष्मी आ जाने पर हम गर्म ना हो, ठंडा रहे, हमारा दिमाग ठंडा रहे, व्यवहार ठंडा रहे और घर में भी ठंडक महसूस हो। ये बहुत सूक्ष्म रूप से विचार करने में पता चलता है। हमारे स्वामी जी थे चैतन्य जी महाराज, स्वामी जी इसके बारे में बहुत बोलते थे। तो बोलते थे कि ये पैसा जो है बहुत सावधान से लेना होता है, किसी से भी कोई पैसा स्वामी जी ऐसा नहीं लेते थे, कोई देंगे बोले तो भी मना करते ना दे। एक बार हमको ये बताया, किसी ने लाके कुछ पैसा दिया, पैसा देके स्वामी जी क्या है पैसा जो कोई दक्षिणा देता है, आप जाकर के अपना कमरे में कहीं जगह रह देते, वहां रखा तो सुबह में बैग में डालना होगा या खर्च करना होगा, जो करेंगे सुबह दे देंगे, ऐसा था। तो लेकर के वहां स्वामी जी के शिवानंद स्वामी जी का जब फोटो है, मंदिर है जैसा है, वहां रखते हैं, वहां उनका स्थान था रखने का। एक दिन शाम को आके कोई कुछ पैसा दिया, दक्षिणा दिया, वो लेके रखे और रात के बाद सुबह आया, सुबह नीचे आते ही बोला कि ये पैसा ठीक नहीं है, इसको जो है वो पूरा बताए कि वो पैसा जब वहां रखा फिर उनको क्या क्या रात में हुआ, विचार हुआ और मन में चिंता होने लग गई। तो इसका मतलब वो इतना ज्यादा पैसा भी नहीं था, वैसे कोई 5,000 10,000 ऐसे कुछ था। तो ये इतना पैसा आने पर इतना हमको चिंता हो रहा है, इसका मतलब ये पैसा का कोई स्रोत ठीक नहीं है। किंतु वो व्यक्ति से कुछ नहीं कहे उन्होंने, क्योंकि व्यक्ति तो वैसा तो परिचित था, अच्छा व्यक्ति था, ऐसा नहीं। तो वो पैसा लाए, जब तक उसको कहीं दूसरे को दिया नहीं, उससे कोई किसी को गाय का दान दिया, कुछ काम दूसरा कर दिया, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं किया। बोला इससे हम भोजन नहीं करेंगे, ऐसा बोला साफ साफ। तो उनको पता चलता है, इसका मतलब वो कमरे में जब तक रखे तो रात में पूरा स्वामी जी को वो गर्म हो गया, यही बोलते हैं ना, गर्म हो जाता है। तो गर्म लग रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ उसमें दोष है, ऐसा होता है। और इसी प्रकार एक बार कोई कुछ सामान खरीद के लाके दिया, ऐसे कोई जो टेप रिकॉर्डर वगैरह स्वामी जी को ये भजन सुनते थे, तो पुराना एक था वो खराब हो गया, तो नया एक लाके दिया, दिल्ली से कोई लाके दिया, वो भी कमरे में रखा। 1-2 दिन स्वामी जी को अच्छा नहीं लगा, उसको ऑपरेट किया ही नहीं था। उसके बाद 7:30 बजे 8 बजे का समय है, मतलब ये लगभग 15 साल पहले की बात है। तो स्वामी जी ऐसा 7:30 बजे नीचे से नाश्ता करके ऊपर कमरे में जाते थे, कमरे में विश्राम करते, 8 बजे विश्राम करते और 2 बजे 2:30 बजे उठते हैं, ऐसा उनका शेड्यूल था। तो जाके वो विश्राम करते थे 8 बजे 8:30 बजे, ऐसे ठंडी का समय था। तो वो 2 कमरे होते हैं, बाहर एक हॉल, अंदर एक छोटा कमरा होता है। तो बाहर का जो कमरा है वो तो बाद में कभी बंद करते कभी नहीं करते, ऐसा ही खुला छोड़ते। और आपको आश्चर्य होगा, स्वामी जी वहां बिस्तर में सो रहा है, उस तरफ पलट के एक चोर आया, अंदर घुसा और वो टेप रिकॉर्डर ये सेट सुट सब ले गया, और उसके साथ में वहां जो वॉल क्लॉक था वो भी सब ले गया। और जो भी स्वामी जी पैसा रखते हैं वो भी स्वामी पास में है, लेकिन वो सब नहीं देखा। और स्वामी जी उस समय मतलब थोड़ा सो गए थे। अब देखिए वो स्वामी जी नहीं सोते होते तो क्या होने वाला था, और उसको उठा के वो नया था वो ले गया। और बाद में 1 घंटे के बाद स्वामी जी उठ करके देखा तो कुछ हलचल हुआ जैसे उनको लगा, देखा तो वो वहां नहीं, और जैसे वॉल को पुराना क्लॉक था वो सब जो भी उनको हाथ में मिला वो आधा घंटे में आया होगा। अभी 8:30 बजे के टाइम में कैसे चोरी करना होता है, सब लोग कमरे के अंदर बैठे, ठंडी के समय है, तो इसलिए वो किया। कोई लड़का होगा वहां को या पैसे के लिए आया होगा, जो भी ले गया फिर ला। तो सुबह उठ करके स्वामी जी बोलता है बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो जब से वो टेप रिकॉर्डर आया मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था,
मैंने उसको ऑपरेट भी नहीं किया, वैसा रखा था, वो हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा बोलते। देखिए ऐसा भान होता है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है ना बहुत सूक्ष्म और अंदर की तरफ जाते हैं। वो आपके मन तो आपसे बात करने की जरूरत नहीं है, आप कोई चीज देते हैं या आपके भाव से भी आपका मन प्रकट हो जाता है। ऐसा कई घटना स्वामी जी का है, तो वो पता उनको मालूम हो जाते, और भोजन करने के बाद भी बोलते थे आज का भोजन कैसा हुआ, ये बोलते, और बाद में स्वामी महाराज जी को मालूम है, ऐसे बोलते हैं। तो वो खाया है तो बोल ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ऐसा बोलते। तो कहां से भोजन करना वो भी बोलते, कहां किसके पास से कैसा करना, तो उतने सूक्ष्म विचार करते हैं, तभी जाकर के आपका मन स्वस्थ रहता है। क्योंकि आप जिसको अच्छा सोचते हैं तो सब चीज अच्छी नहीं होते। तो इसलिए ये आर्द्राम, ये शीतल स्वभाव के होना चाहिए। मतलब संपत्ति आ गया तो हमारे घर में शांति रखने वाली हो। ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम, आर्द्राम ज्वलंती, ये दोनों शब्द प्रयोग किया। आर्द्रा मतलब शीतल हो और तेजस्वी हो। ज्वलंती का अर्थ है तेजस्वी हो, चमकता हुआ। मतलब वो धनादि हमारे काम में आए, कि 1 रुपया भी हमको मिला, वो 1 रुपया का सही इस्तेमाल हम कर पाए, वो हमारे लिए संपत्ति करने वाले हो, हमारे लिए कुछ प्राप्त कराने वाले हो, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले वो संपत्ति हो। इसलिए वो ज्वलंती। तृप्ताम, और तृप्ति यदि नहीं है तो जो कुछ भी आपके पास है वो सब कम पड़ जाएगा। कि कल हमने बताया था कि तृप्ति एक महत्वपूर्ण भाव है जो आपके जीवन में चाहिए। यदि तृप्ति नहीं है, आपको जो भी प्राप्त होता है वो कम पड़ेगा। और जो जिसको हमेशा कमी का अनुभव होता है वो कौन होता है? दरिद्र होता है, कंगाल होता है। उसके पास संपत्ति लेने पर भी तृप्ति नहीं है तो वो दरिद्र ही होता है, उसकी बुद्धि दरिद्रता ही है। इसीलिए तृप्ति एक महत्वपूर्ण चीज है। तृप्ति हो तो जो भी आपके पास प्राप्त है वो पूरा हो जाता है। इसलिए तृप्ति को ढूंढनी चाहिए। तृप्ति को कैसे ढूंढेंगे? कभी सोचा तृप्ति कैसे हमारे पास आ जाए? एक टेक्निक में बताता है ना। आपके पास जब 1000 रुपया आएगा, 1000 रुपये से आपको तृप्ति तो है ही नहीं है। आप सोचता है ये 10,000 आ जाए, लाख हो जाए, इसको कैसे हम लाख में करोड़ में बदल सकते हैं, ये सोचता है। इसका मतलब तृप्ति नहीं, 1000 रुपया आ गया। तो तृप्ति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 रुपया आ गया तो तुरंत क्या सोचना है? जिसके पास 100 रुपया है वो क्या कर रहा होगा उससे, है? उसका कैसा जीवन चल रहा होगा, ये सोचना है। ऐसा हम सोचते नहीं। हम क्या सोचते हैं? जब 1000 रुपया आता है ना, तो लाख रुपया से जो काम जो व्यक्ति कर रहा है उसके बारे में सोचता है। वो तो इतना सब बढ़िया बढ़िया कर रहा है, वो इतना बढ़िया गाड़ी लाया, इतना बढ़िया मकान बनाया, इतना ये किया, उसके बारे में सोचता है। हम कभी नीचे के बारे में नहीं सोचते। विदुर उपदेश देता है धृतराष्ट्र को, युद्ध होने वाला है, युद्ध को रोकने के लिए विदुर बहुत प्रयत्न किया, किंतु धृतराष्ट्र नहीं समझा। उनको जाकर तरह तरह के उपदेश दिए। विदुर नीति है, उसमें कहते हैं देखो आपको ये पांडवों की सारी संपत्ति प्राप्त हो जाए और आप और आपके पुत्र सारे इसको भोगेंगे, तो कैसे भोगेंगे? भोगना तो उतना ही खाना पड़ेगा। जिसके पास 1000 रुपया है या 100 रुपया है वो भी रोटी खाता है, पेट भरता है, और जब आपके पास 10,000 रुपया होगा तो आप 50 रोटी खाएंगे क्या? रोटी तो उतना ही खाएंगे। तो वो जितना आपको भूख मिटाना है उतना ही खाएंगे। और जब आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप बहुत बढ़िया बिस्तर में सोएंगे, ठीक है, लेकिन सोना तो नींद तो उतनी आएगी ना, सोएंगे तो उतना ही है। अब बल्कि उल्टा है, ज्यादा हो जाएंगे तो उनको सोने का कम समय मिलेगा, ऐसा होता है। किंतु नींद तो उतनी आएगी और खाना उतना ही खाएंगे, और जो कुछ आप शरीर से प्रयत्न कर सकते हैं वो भी उतना ही होता है, ये थोड़ा अधिक नहीं होता। इसलिए बोलते हैं
सहस्रिणो भी जीवंदी सदिनस तथा धृतराष्ट्र विमुंजेच्छा न कथंचित न जीव्यसी। वो बोलता है जिसके पास 100 रुपया है वो भी जिया करते हैं, उनका भी खाना होता है, वो भी सोते हैं और नींद का आनंद भी उनका होता है, खाने का आनंद भी उनका होता है, जीवन का आनंद भी उनका होता है, वो सब उनका चलता है। जिसके पास 100 रुपया है वो भी ये सब करते हैं, और जिसके पास लाख रुपया है वो भी इतना ही करते हैं, इससे अधिक वो कर नहीं सकते, कितना भी कोशिश करो नहीं होता। तो धृतराष्ट्र को पूछता है कि आप इतना ज्यादा लेकर के क्या करोगे, जो ज्यादा भोग करोगे? जैसा ययाति ने और अपने जीवन को बढ़ाने के लिए और भोग करने के लिए और आगे जीवन बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, उन्होंने सोचा और जीवन बढ़ेगा और आनंद होगा, किंतु अंत में इतना सब करने के बाद पूरा विरक्ति ही हो गया। तो ये बुद्धि आपके मन में यदि आती है तो आपको लगेगा जो भगवान ने दिया वो बहुत दिया है। तब बोलते हैं कि यदि ऐसी बुद्धि है तो हम फिर कमाने के लिए प्रयत्न कैसे करेंगे, अब कल से ऑफिस कैसे जाएंगे, तो जो हो गया करके चुपचाप बैठ जाएंगे। ये मतलब नहीं। आपको अपने जीवन में जो कर्तव्य करने के मौका भगवान ने दिया और उसके द्वारा जो समाज को सेवा करने का मौका भगवान ने दिया, और सबसे बढ़कर अपने लिए हित करने का मौका जो शरीर आदि प्राप्त कराया भगवान ने, और स्वास्थ्य दिया और सब अवसर दिया, ये मौके का आप भरपूर फायदा उठाना। उसके साथ अपने जो परिवार में जो बाल बच्चे हैं उनको भी ऐसे मार्गदर्शन कराना है, और साथ में जो रहते हैं उनको भी मार्गदर्शन कराना है। इसलिए आपको प्रयत्न करना है, किंतु प्रयत्न करने का मतलब अतृप्त रहने का अर्थ। प्रयत्न तृप्ति से भी हो सकता है, तृप्ति के साथ भी प्रयत्न होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, और जो अपने अपने कर्तव्य करके संसिद्धि को प्राप्त करता है, अपने स्थिति को प्राप्त करेगा, अंतःकरण शुद्धि को प्राप्त करेगा, वो करने से होता है। इसलिए तृप्ति एक अलग चीज है, और ये तृप्ति भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। क्योंकि जो जीवन में तृप्त है वो सब जगह तृप्त है। जीवन में तृप्त है, यदि कोई व्यक्ति जीवन में तृप्त है तो उसके घर में तृप्ति का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, और वो जैसे समाज में रहेंगे वो समाज में तृप्ति होगी, लूट बाट लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये अतृप्त लोगों का काम बहुत खतरा होता है, बहुत खतरे का होता है। इसलिए अतृप्त लोगों के सावधान रहना चाहिए कि कमाना, ज्यादा कमाने कम कमाने की बात नहीं, जितना आप कमा सको कमाओ, किंतु जो कमाओ उससे आप तृप्त रहो। तो आज इतना मिला तो भगवान ने इतना दे करके हमारे ऊपर कृपा की, अनुग्रह किया, ये दृष्टि होनी चाहिए। ऐसा नहीं इतना कम दिया, ये दृष्टि नहीं होना चाहिए। इतना दिया तो बहुत दिया, क्योंकि भगवान ने जो कुछ किया उसका आप हिसाब करोगे ना, आपका ये रुपया संपत्ति कुछ नहीं है। वो एक एक हड्डी जो आपके शरीर में लगाए हुए हैं, हाँ, इतना जो खून है, इतने जो अवयव अंदर लगाए हुए हैं, आप उसका इलाज कराने जानेंगे तो पता चलेगा कितना कितना खर्च होता है उसमें। और वो भी ऐसे दिया हुआ है आपको, फ्री में आप इस्तेमाल करें। तो इतना का आप हिसाब कम से कम इसका कर लो, करके देखो कितना करोड़ रुपए का ये माल आपके पास है। तो ये तो फ्री में भगवान ने दिया ना, और उसके बाद ऊपर से आपको खाना पीना सब चीज दे रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? फिर भगवान से मांगने से कितना मूर्खता है। जो कुछ दिया है उसको ही सही इस्तेमाल करें तो आपको बहुत कुछ होता है। इसलिए भगवान को मेहरबान मान के कभी भी भगवान को ये छोटी मोटी चीज नहीं मांगना चाहिए। दिया है, बहुत दिया है, और जो दिया है उससे आप तृप्त रहिए। को उसके अलावा और कुछ आगे जो सोचते हैं तो भगवान सोचता है ये कितना मूर्ख है। आप किसी को अपनी संपत्ति को बंटवारा किया, पुत्र आदि जो अपने धन संपत्ति को बंटवारा करते हैं वृद्धावस्था में, बंटवारा करने के बाद पुत्र बोलता है, अरे पिताजी आपने क्या दिया? ये सुनने से पिता को कितना दुख लगता है मन में। कई लोगों को हमने देखा है, रोते हुए हमने देखा है। हमारे ही कुछ संबंधी थे,
वो जीवन में जो कुछ कमाया, क्योंकि वो घर के बड़े थे, और जो कुछ कमाया, कमाने के बाद अपने पुत्रों को बंटवारा किया, बंटवारा करने के बाद वो खाली, उनके पास कुछ नहीं है। तो वो तो होता ही है समाज में, आपको मालूम है। किंतु झगड़ा करते समय उनके पुत्र बोल रहे हैं कि आपने हमको अपने जीवन में क्या करने कमा के दिया। तो ये सुनने से उनको बहुत दुख लगता है। अब वो नहीं, पुत्र नहीं सोच रहे, पुत्र सोचता है आजकल हमने पढ़ाई किया, हमारा तो आज दिन में जो है लाख रुपए कमाई होती है, ये तो पूरा जीवन में जो कमा कमा करके हजारों में दिया, थोड़ा बहुत जमीन दिया, एक घर दिया, और क्या दिया। और पिता कुछ भी कहता है तो वो तुरंत ये वाक्य बोलता है, आपने किया क्या हमारा, आपका जीवन में हमको दिया क्या। बिल्कुल भगवान से भी आप ऐसा मांगेंगे तो भगवान भी ऐसे ही सोचने लगेंगे। भगवान को भी दुख होगा, इतना सब कुछ हमने दिया उनको और वो बोलता है हमको कुछ नहीं दिया। फिर भिखारी का सैसा मांगता है, क्योंकि भगवान तो परम पिता है। तो आपको जो दे सकते हैं खाली इस जन्म के लिए नहीं, आगे आगे जन्म में और संपादन करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो सारे कुछ दिया। अभी तो ये बताया, वो भी हम उसके ऊपर भी हमारा ध्यान नहीं। तो इसलिए ये तृप्ति होनी चाहिए संपत्ति आने के बाद। और बोलता है तर्पयन्ती, वो स्वयं तृप्त होती हुई दूसरे को तृप्त कराता है। इसलिए स्वयं तृप्त जो होगा ना, धनिक स्वयं तृप्त जो होगा वही दूसरे को दे सकता है। जो समझता है कि अभी मेरे पास धन बहुत हो गया, अभी मुझे बांटना है, ये तृप्ति से जो दिया जाता है वो 1 रुपया भी होगा ना, उसका बहुत फल होता है। तो दान कभी भी देते समय तृप्ति से देना चाहिए, अन्न देते समय तृप्ति से देना चाहिए। हमारे संस्कार में ये कहा जाता है, घरों में माता पिता बोलते हैं कि जो भी करते हैं आप तृप्ति से करो। तो तृप्ति से करने का मतलब, यदि तृप्ति से नहीं किया तो जो आप सोचते हैं आप उनको दिया करके, वो उनके पास गया नहीं है, वो आपके पास ही है। वो देखने में दिया है किंतु वास्तव में नहीं दिया होता है, क्योंकि आप सोचते हैं ये मेरे पास ही रहा होता तो अच्छा था। अब दान देना पड़ रहा है, क्या करें, दान देना पड़ रहा है तो दे रहे हैं। कोई विशेष अवसर में दान देने का रखा है नियम, तो देने के लिए बोलते हैं तो वो बहुत मुश्किल से देते, ऐसा देने से कोई फल नहीं। इसलिए तृप्ताम तर्पयन्ति, जो स्वयं तृप्त रहेंगे तो दूसरे को आप तृप्त कर सकेंगे, करा सकेंगे। इस प्रकार से जो तृप्त कराने के लिए बोल रहे हैं। और पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम, तो पद्म में स्थित रहते, इसका अर्थ कल करेंगे, इसको चिंतन करिए। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु महाराज की